इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दुआ करते हुए इस खुतबे का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस मस्जिद को कायम करने वाले, इस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले, इस मस्जिद के जिम्मेदारान और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के हक़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उनके सारे फैमिलीज़ के हक़ में मैं दुआ करता हूँ कि वो सारे अफराद जो यहाँ पर हाजिर हैं और होते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके ख़ानदानों में जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फरमाए उनके साथ, और जो बाहयात है, जो जिंदा है, अल्लाह ताला उन सबको इस्तिक़ामत दे और इस्लाम की खिदमत करने के लिए सख्त मेहनत करने वाला हम सबको बना दे। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उन्वान है तौहीद को फैलाने के लिए सख्त मेहनत नहीं मेहनतों की ज़रूरत। तौहीद फैलाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत। तौहीद एक अरबिक वर्ड है। सही बुखारी के अंदर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बाब में किताबुत तौहीद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा किताब, और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह इखलास सूरा नंबर 112 के अंदर का कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन तशरीह की है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं आसानी के साथ, तौहीद बड़ी आसानी के साथ समझाना चाहते हैं, तो हर मुसलमान को बुनियादी तौर पर कम से कम तौहीद से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तौहीद को समझने की बेहतरीन शुरुआत करना चाहता है, अगर वो बेहतरीन शुरुआत करना चाहता है तो 5 बुनियादी बातें हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह अगर ये जानेगा तो उसको बताने में बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। 5 बातें क्या है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के काम और अल्लाह के साथ की जाने वाली इबादतों में
किसी को शरीक ना करना तौहीद कहलाता है। अल्लाह की जात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की जात और अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतों से मुराद तौहीदुल अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों और सिफतों वाली तौहीद। अल्लाह के काम तौहीदुर रुबूबिया, मारना, जिलाना, मुसीबत डालना, मुसीबत टालना, रोजी देना, रोजी में तंगी कर देना, बीमारी डालना, शिफा देना, ये सब किसके काम है? अल्लाह सुब्हानहू। कायनात में कोई पत्ता हिल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह के काम में अगर कोई दखल देता है, अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के काम कोई और भी कर सकता है, कोई और भी बिगड़ी बना सकता है, कोई और भी हमारी मुसीबतें टाल सकता है, उसके अंदर शिर्क पाया जा रहा है। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अल्लाह की जात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के काम और अल्लाह के साथ की जाने वाली इबादतें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जो भी आप जिंदगी में काम करते हैं, किसको खुश करने के लिए होना चाहिए? अल्लाह। किसके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके। तो तौहीद को अगर आप बुनियादी तौर पर किसी को बताना चाहे तो कहिए भाई 5 बातें तो जहन में रख लो मेरे भाई। अगर ये 5 बातें जहन में रहेंगी तो इंशाअल्लाह शिर्क के करीब जाने पर आपको एहसास हो जाएगा ये शिर्क है। अगर मालूमात नहीं रहेंगे तो आदमी लाशूरी में ना जाने कितना शिर्क कर लेगा। तौहीद के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 25 के अंदर, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। जितने भी रसूल आए, अल्लाह कह रहे हैं हमने हर एक को यही हुक्म दिया कि वो मेरे अकेले की इबादत करें, यानी अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे अकेले की इबादत करे, यानी मेरे साथ किसी को भी शरीक ना करे। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 65 की आयत नंबर सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 के आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, लइन अशरकता ला यहबतन्न अमलुका वला तकुनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके अमल वेस्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो शिर्क के बारे में पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया इकराम को भी क्लियर कर दे रहे हैं कि शिर्क ऐसा गुनाह है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाले नहीं है। बगावत को कैसे माफ करेंगे? एक आदमी कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम खाली एक आयत समझ जाए तो हिंदुस्तान से पूरा शिर्क खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक आयत समझने का हम टाइम नहीं दे रहे, पूरी लाइफ गुजर जाती है, एक आयत समझने का टाइम नहीं दे रहे हम। ना जाने कैसे कैसे खुराफात, कैसे कैसे बिदातें, आबा अजदाद के पुरखों के नाम पर ना जाने कैसे कैसे रस्मों रिवाजों में हम पड़े हुए हैं। अगर एक आयत को अच्छा समझ जाए, लेकिन जल्दी जल्दी में हम क्या पढ़ते हैं कुरान में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रोजाना पढ़ते पढ़ते यहाँ का नाबुदू वहां का नस्तईन, क्या बोलते? यहाँ का नाबुदू वहां का नस्तईन। इबादत यहाँ करेंगे, अल्लाह मांगना है तो फिर वहां पर जाकर खबरों पे मांगे, ऐसा नहीं होना, सीधा पढ़ना चाहिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते, किसी और के पास नहीं जाएंगे। अल्लाह तुझसे बगावत नहीं करेंगे, हमने तुझसे मुआहदा किया, तेरे मुआहदे को नहीं तोड़ेंगे। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये रसूल, ये नबी, इनकी बड़ी ऊंची शान है, लेकिन वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। लेकिन अगर ये लोग भी शिर्क कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके अमल को भी अल्लाह बर्बाद कर देंगे। कितना क्लियर है मैसेज? शिर्क के बारे में जितना क्लियर मैसेज है, उतना ही मुसलमानों में इसके बारे में कम शोर और कम इल्म पाया जाता है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हम मुसलमानों को शिर्क से बचकर फिर दूसरों को भी बुत परस्ती और शिर्क से बचाने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तौहीद अच्छा समझ जाने के बाद डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, आयतें भी मैंने आपके सामने रख दी हैं, क्लियर हो गया कि तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद का माना क्या है। इस तौहीद को फैलाने के लिए जो नबी और सहाबा के जमाने में थी, उस तौहीद को फैलाने के लिए हमें सख्त मेहनत करने की जरूरत है, सख्त मेहनत की
तौहीद फैलाने के लिए हमें सख्त मेहनत की जरूरत है। और इस्लाम अगर फैलाना चाहते जज्बा है तो पहले तौहीद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तौहीद ही नहीं समझेंगे तो सारा अमल दुनिया में आप जो भी करेंगे वेस्ट हो जाएगा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम कैसी मेहनत किया करते थे इस्लाम को फैलाने के लिए, इस तौहीद को फैलाने के लिए, अल्लाह का तारुफ देने के लिए कैसी मेहनत करते थे, जरा अंदाजा लगाइए। उससे हमारे अंदर भी जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिसाल में मक्के की देता हूं, एक मिसाल में मदीने की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मक्कतुल मुकर्रमा में, आपकी उम्र क्या थी? 51, 52, 53, 51, 52, 53, लगभग ये उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल हिंदुस्तान में ये उम्र कहते हैं रिटायर्ड होने की उम्र, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्र में काम शुरू कर रहे हैं। ये उम्र में ताइफ को जा रहे हैं, मक्के से बाहर निकल रहे हैं, मदीना तैयबा में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आखिरी के 10 साल, 53 से लेकर 63 साल, ये उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 81 गज़वात, सरिये, अंदाजा लगे क्या मैनेजमेंट था, क्या मेहनतें थी वो उम्र में। वो बुढ़ापे की उम्र आज हमारे जवानियों को चैलेंज कर रही है। क्या है जवानियां तुम्हारी तैयार इस्लाम की खिदमत करने के लिए? क्या है तुम्हारी जवानियां, तुम्हारी तवानाइयां, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे वसाइल? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अधेड़ और बुढ़ापे की तकलीफ की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खिदमत के लिए कैसी मेहनतें की। आप पीछे नहीं हटे। ताइफ को जाने का आपने इरादा किया। ताइफ का मैदान, मक्का से ताइफ 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। कितनी दूर है? 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। और आप एक खादिम को लेकर चले गए। चाहते तो ग्रुप को भी ले जा सकते थे, लेकिन कहीं लोग ये समझेंगे कि शायद के हमले का प्लानिंग चल रही है, कहीं दावा का काम डिस्टर्ब ना हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिम को लेते हैं। और मुअर्रिखीन कहते हैं, हिस्टोरियन, के उस वक्त पर सख्त धूप पड़ रही थी, गर्मी थी, और जो पहाड़ था वो 5000 फुट की ऊंचाई पर, 5000 फुट की ऊंचाई पर। कैसा गए होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंडिया के जो पहाड़ होते हैं जरा चिकने होते हैं, आप उस पर लेट भी सकते हैं, लेकिन वहां के जो पहाड़ हैं नोकीले पहाड़, बतहा के पहाड़ियां, नोकीले पहाड़। कैसा गए होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर सवारी भी गए तो पहाड़ पर कैसे चढ़े होंगे? वहां पर जाकर आपने दावत का काम किया। लोगों ने कहा अकेले मिल गए, तो मक्के के लोग गलतफहमीदार रहे थे, वो गलतफहमी में आकर उन्होंने औबाशों को पीछे लगाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर, जहनी तकलीफ की तो बात अलग है, लेकिन जिस्मानी तकलीफ की मैं बात कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके जिस्म अतहर पर 16 मरतबा अटैक हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जिंदगी का सबसे तकलीफ दे अटैक वो था जो ताइफ के मैदान में पेश। जवानी की हालत में अगर पत्थर लगता है तो जख्म पैचअप होने में, मुंदमिल होने में देर नहीं लगती, लेकिन बुढ़ापे, अगर आप 51 साल के आदमी से पूछिए कि भाई जख्म सूखने कितने टाइम लगता है, वो उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर मारे गए, उसकी वजह से जो खून निकला, ना जाने कितनी रात आप तकलीफ की हालत में सोए होंगे। वो रातें हमें बुला रही हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, वो इतने सीरियस थे। हम इस्लाम की खिदमत करने के लिए सीरियस क्यों नहीं? हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी बचाओ। एक मुसलमान सेल्फिश नहीं हो सकता है कि चलो मैं तो जन्नत में जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे जहन्नम में जाते हैं तो जाए, मुझे क्या लेना देना। एक मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। इंसान जहन्नम में जाता है तो जाए, मुसलमान जहन्नम में जाता है तो जाए, कोई शिर्क करता है तो करे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो सही हूं। मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, मुसलमान खुदगर्ज नहीं हो सकता। मुसलमान अच्छा मुसलमान, खैर उम्मत वो है जो अच्छाइयों को फैलाता है, शेयर करता है, लोगों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करता है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी। और हम देखते हैं मदीना तैयबा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना तैयबा के अंदर 7 हिजरी में आपने खत रवाना किए। खत रवाना किए, कैसी मेहनत देखिए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मुहर्रम में, मुहर्रम 7 हिजरी मुहर्रम के महीने में आपने देखा कि सुलह हुदैबिया हुई, मुआहदा हुआ। आपने कहा चलो अमन मौका मिला। जैसे अमन का मौका मिला तो हमारी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से नहीं बढ़ गए। अमन का मौका मिलते ही अच्छा आदमी अच्छे काम करता है, बुरे आदमी बुरे काम करता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजने का फैसला किया। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने 20 से 30 खत को जमा किया और बाद मुअर्रिखीन ने 99 खत को जमा किया। एक खत भेजने के लिए उस जमाने में कितनी तकलीफें होती थी आप अंदाजा लगा सकते हो। उस जमाने में लिखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना नहीं आता था तो आपने लिखने वालों की मदद की, लेकिन हमारी तरह बहाने नहीं बनाए। हमको ये नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते, हम इस्लाम के बारे में क्या बोलेंगे, हमको कुछ भी नहीं मालूम। मालूम नहीं है तो मालूम करिए, मालूम करके बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि इंसान जहन्नम से बचे तो फिर मालूम करना और मालूम करके बोलना है, इंशाल्लाह मेहनत करना है इंशाल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम को भेजा, किसी सहाबी ने बहाना नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस तुमको वहां जाना है, वो निकल गए। उन्होंने नहीं पूछा कि मेरा घर क्या, मेरे घर बार क्या। उन्होंने ऐसे बेहतरीन तरीके से तरबियत की अपने घर वालों की कि कुर्बानी के वक्त पर कुर्बानी देने के लिए घर के सारे अफराद को तैयार होना चाहिए इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाता हूं मैं, एक खत का वाकये से आप अंदाजा लगेगा कैसी मेहनत की उन्होंने। मुकौकस, अलेक्जेंडरिया, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र जो एक मुल्क है उसके अंदर ये अलेक्जेंडरिया पाया जाता है। मदीना तैयबा से अलेक्जेंडरिया जाना और आना 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर आना। सहाबी कहते हैं कि मैं खत को लिया, वो सहाबी ने ये नहीं कहा मैं तो डेजर्ट का रहने वाला हूं, दरमियान में रेड सी का बुहैरे अहमर एक छोटी सी नहर निकलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कश्ती कैसे चलाऊं, वो डेजर्ट के लोग कश्ती चलाना नहीं जानते थे, उन्होंने कश्ती चलाना सीखा। खाली ये कि मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये पैगाम पहुंचा दो, बस पहुंचाना। पहुंचाने का मतलब सिर्फ पहुंचाना ही होता है। अब उस दरमियान में क्या मसाइल आते हैं उसको हल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। सहाबी, हालांकि मिस्र में उस जमाने में क़िब्ती जबान चलती थी, सहाबी ने कहा कि मुझे तो क़िब्ती जबान नहीं आती, बस पहुंचना है तो बस पहुंचना। तारीख में जिसने भी तौहीद का साथ दिया, अल्लाह तौहीद का पावर देखिए आप, तारीख में जिसने भी तौहीद फैलाने के लिए इरादा कर लिया, किसने भी इरादा कर लिया, अल्लाह ताला ने उसको ऊंचे ऊंचे मर्तबों पर पहुंचा दिया। और तारीख में जिसने भी शिर्क का साथ दिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको पस्तियों में गिरा डाला। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं मुगल सल्तनत कैसी खतरनाक सल्तनत, कैसी जबरदस्त। दिल्ली वाले लोग जानते हैं मुगल सल्तनत के आज भी हमें आसार नजर आते हैं। उस जमाने में जबकि औरंगजेब गफरल्लाहु लहू का जमाना, 8 कंट्रीज में मुगल सल्तनत का इन्फ्लुएंस था। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव पर इन्फ्लुएंस पाया जाता था। इतनी बड़ी हुकूमत कि जिसको देखकर ब्रिटिश भी परेशान हो जाते थे। लेकिन जब इन्होंने कहा दिल्ले इलाही, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज्म का अकीदा क्या होता है, जो मजहब का पेशवा होता है उसको अल्लाह का वो हिस्सा मानते हैं। कहा कि अल्लाह का साया, दीन इलाही कहा उन्होंने, पूरे मजाहिब को मिलाकर उन्होंने कॉकटेल कर दिया। शिर्क, कुफ्र सबको मिलाकर कहा वहदतुल अदियान, सारे दीनों को मिलाकर। दबिस्तान तहजीब, कुरान मजीद के बजाय दबिस्तान तहजीब किताब को प्रमोट करने की कोशिश की गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैर मुस्लिम को फिर भी अगर कोई शिर्क करता है, बुत परस्ती करता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सुन्नत और मामला अलग है। लेकिन अगर कोई मुसलमान पावर में आकर शिर्क का साथ देता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पराख छोड़ा देते, खत्म होगी सल्तनत आन के आन में। अल्लाह को ऐसे पावर की जरूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसे पावर की जरूरत नहीं है मुसलमान के जो शिर्क फैलाए। मुसलमान होते शिर्क फैलाएगा, अल्लाह को ऐसे पावर की जरूरत नहीं। बगदाद कैसी हुकूमत थी कि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उस जमाने में वो लोग इतने एडवांस थे कि चाइना और रशिया के दरमियान में जो मंगोल है चंगेज खान, नरम कपड़ा, वहां जो कपड़ा मिलता था, दुनिया के एडवांस लोग भी कड़क कपड़ा पहनते थे। नरम कपड़ा पहनना है तो वो लोग कहते थे बगदाद जाओ, वहां के लोग नरम कपड़ा बनाने में माहिर। कैसी ताकत, कैसी हुकूमत। लेकिन जब उन्होंने कहा कुरान मजीद अल्लाह का मखलूक, अल्लाह की मखलूक है, क्या उन्होंने, जबकि हमारा अकीदा क्या, कुरान में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये भी क्रिएटेड थिंग है, जैसे इंसान जीता और मरता, इस दिन कुरान मजीद भी मर जाएगा, नऊज़ बिल्लाह। ईसाइयों का अकीदा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम वर्ड, अल्लाह के वर्ड
एक वर्ड बढ़ते 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 जिस्म बन गया। तो उन्होंने कहा कुरान मजीद भी एक वर्ड है, नऊज़ु बिल्लाह। ईसाइयों के अकीदे से मुतासिर होकर गलत अकीदा उन्होंने जब फैलाने की कोशिश की तो अल्लाह ने बगदाद की हुकूमत के पराख चौड़ा दी। अल्लाह को जरूरत नहीं है ऐसे पावर की। अगर कोई स्किल्स है आपके पास, कोई नॉलेज है, कोई लैंग्वेज है, अगर अल्लाह ने आपको टीवी पर आके मौका दिया, अगर अल्लाह ने आपको रेडियो पर, अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई टेक्नोलॉजी दी है तो उसको शिर्क फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला उस नेमतों को छीन लेंगे। अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करेंगे कि मुसलमान अल्लाह ताकत देने के बाद वो शिर्क को फैलाए। स्पेन कैसी हुकूमत थी, 800 साल उन्होंने हुकूमत किया कि इंसाइक्लोपीडियास में लिखा हुआ है जब पूरी दुनिया अंधेरे में सो रही थी, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग जब अंधेरे में सो रहे थे, स्पेन के वो लोग थे जो रात में उनके सड़कों पर उन्होंने इतनी बड़ी मकदार में रोशनी जलाने का इंतजाम कर लिया था कि सड़कों पर रोशनी रहती थी। पूरी दुनिया अंधेरे में सोती थी, वो लोग रोशनी में, उनका पूरा शहर जगमगाता था रोशनी से, वैसे एडवांस थे वो। लेकिन जब उन्होंने क्या कहा, इब्ने हजम कैसी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े आलिम भी, उनका अकीदा भी खराब हो गया। मुआशरे का असर पड़ता है, मुआशरे का असर पड़ता है, मुआशरे का असर पड़ता है। हम ये कहेंगे मैं तो अच्छा हूं, नहीं, अगर मुआशरा खराब है तो उसके भी असरात पड़ते हैं। इब्ने हजम कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े आलिम है, लेकिन अनजाने में, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अनजाने में वो भी कहते थे अल्लाह के ना कोई नाम है ना अल्लाह की कोई सिफतें हैं। ऐसा अकीदा हो गया था। इससे आप अंदाजा लगाए पूरे स्पेन का अकीदा क्या हो गया था। जब भी तौहीद में खलल आया, जहां कहीं पर भी मुसलमान शिर्क के रास्ते पर गए, बुत परस्ती के रास्ते पर गए, अल्लाह ताला की हुकूमतों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके मुकाबले में जब भी मुसलमानों ने तौहीद का साथ दिया, जहां कहीं पर भी मुसलमान डट गए, कहा कि हम शिर्क नहीं करेंगे, हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, हम बिदअतें नहीं करेंगे, हम तौहीद का साथ देंगे। तारीख में देखिए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने तौहीद को ना सिर्फ समझा बल्कि उन्होंने फैलाया। माशाअल्लाह, आन के आन में सिर्फ 90 साल के अंदर 3 बर्रे आजमों पर मुसलमान खलीफा थे, सिर्फ 90 साल। 90 साल, हमारे तो कई जमातों के उम्र 10-100 साल हो गए, लेकिन आज तक भी कई हुकूमतें ला नहीं सके। सिर्फ 90 साल के अंदर एक नहीं 3 बर्रे आजम, यानी अगर आप आज कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50 कंट्रीज को संभाले, 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज को। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ना उस जमाने में कोई रडार सिस्टम है, ना उस जमाने में कोई ऐसे कैमरे हैं, लेकिन इंसाइक्लोपीडियास में लिखा हुआ है कि तारीख की सबसे अमन वाली अगर हुकूमत थी तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की थी। सियाह और सफेद के मालिक बन गए। एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी उस जमाने में भी अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अभी अमेरिका दरियाब भी नहीं हुए, इनका शुमार भी नहीं है। उस जमाने के हिसाब से आधी दुनिया मुसलमानों के हाथ में थी, सिर्फ 90 साल के अंदर। लेकिन जब हम शिर्क के रास्ते पर चले गए तो अल्लाह ने सारी ताकतें हमसे छीन ली। याद रखिए, तौहीद का बहुत पावर है। आप कहेंगे हो सकता है बहुत पुरानी मिसाल दे रहे हैं, अगर आज भी तौहीद, आप कहेंगे हो सकता है ये तो आप बहुत पुरानी मिसाल दे रहे हैं कि तौहीद का साथ देने से ऐसा हो गया। क्या करीब में भी ऐसे कोई वाकयात है कि तौहीद का साथ देने से अल्लाह ताला ने हुकूमत का पावर दिया और मुसलमानों को मजबूत कर दिया? तो मैं आपको कहूंगा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। आपने सुना होगा ये वर्ड वहाबड़ा, कहते हैं तुम वहाबी हो, वहाबी हो, तो आप कहिए वहाबी मत कहिए, मुझे वहाबी कहिए आप, और जरा तशदीद के साथ कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई, क्यों आप ये लक़ब को पसंद करते हैं? क्योंकि वहाब किसकी का नाम है? अल्लाह। वहाबी मतलब अल्लाह वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। आप हमें बुरा लक़ब दीजिए, उसका अच्छा माना है हम ले लेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जब ये अरब कंट्रीज में इनको शूर आया कि अरब में बहुत शिर्क फैला हुआ है, बहुत ज्यादा शिर्क फैला हुआ है, तो उन्होंने ओयना से काम शुरू किया। ओयना को उन्होंने मरकज बनाकर काम शुरू किया। तो वहां के लोगों ने उनको इतना मारा, यहां तक के जख्मी होकर गिर पड़े। मोहम्मद बिन सऊद, जो अभी सऊदी गवर्नमेंट है, उनके अब्बा के नाम पर है, मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनके कबीले के बाहर ले जाकर उनको फेंक दिया गया। लोगों ने, वहां के सिपाहियों ने उनको उठाया और उठाकर ले जाकर बादशाह के पास, मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह के पास उन्होंने पेश किया। जब वो होश में आए तो उनसे पूछा गया आप किस बुनियाद पर इनको आपको मारा गया? कहा कि वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कहा कि मैंने इनकी कोई जमीन नहीं चुराई, ना मैंने इनको कभी घूरा, ना इनकी ग़ीबत की,
मैं तो सिर्फ तौहीद की बात करता हूं, शिर्क मत करो, शिर्क मत करो। तो ये लोगों को पसंद नहीं आती बात, और इन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। तो मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा तौहीद के लिए आप ठहरे हुए हैं, तब तो आज से मेरा पावर और आपका इल्म, चलो हम दोनों मिलकर पूरे सऊदी अरब से शिर्क को खत्म करते। दोनों ने मुआहदा किया। छोटा कबीला, पूरा सऊदी अरब पे अभी उनको अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी थी, छोटा कबीला था, बहुत छोटा कबीला। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ कबीले के सरदार, याद रखना अगर तुम तौहीद का साथ दे रहे हो, बहुत जल्द अल्लाह ताला ये पूरे कंट्रीज पर अल्लाह ताला तुम्हें गलबा अता कर देगा। मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लेकिन कल के दिन अगर हुकूमत मिल जाए तो तुम फिर इल्म के रास्ते को ना छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत मिल गई तो इल्म के रास्ते को ना छोड़ना। तो मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त पर कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर अल्लाह ने मुझे इस कंट्री का बादशाह बना दिया तो मैं आपके खानदान में जितने उलमा आएंगे उनकी निगरानी में पूरी हुकूमत कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो लोग अपने मुआहदे पर कायम है। वहां का जो विजारा है, मिनिस्ट्री है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में जो उलमाए किराम है उनकी सरपरस्ती में चलता है पूरी सऊदी गवर्नमेंट। देखते ही देखते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप जानते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह 1707 ये टाइम पर जबकि हिंदुस्तान में ब्रिटिश यहां पर आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, पूरी दुनिया मायूसी के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद का पैगाम लेकर इरादा किया, तो देखते ही देखते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे सऊदी अरब पर उनको पावर अता कर दिया। अल्लाह ने मदद की कि नहीं की? आज के दौर में बहुत सारे मुसलमान घराने सऊदी अरब जाकर, अरब कंट्रीज में जाकर, गल्फ में जाकर, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जाहिरी तौर पे आपको कोई शिर्क नजर नहीं आता, इतना ज्यादा मेहनत की गई, कई सालों की, 200 साल से भी ज्यादा मेहनतों का नतीजा है कि आज अरब कंट्रीज में आपको शिर्क नजर नहीं आता। और आप कहेंगे हो सकता है कि नहीं भाई वो अरब में मदद आती होगी, हिंदुस्तान में मदद नहीं आती होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हिंदुस्तान में भी मदद आती है। 1833 ये वो जमाना है जबकि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को बहुत सता रहे थे, यहां तक कि उन्होंने हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया था। नोट करने वाले नोट कर ले कि माशाअल्लाह मुसलमान इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो नुमा रोल रखते हैं, तारीख लिखने वाले को चाहिए कि वो फिर से तारीख लिखे तो जरूर पता चल जाएगा कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितना मुसलमान का रोल है, जितना मुसलमानों का खून बहा है, दूसरे कम्युनिटीज का उतना नहीं भाई। इट इज ए चैलेंज। और 1833 में शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तौहीद लिखी। हर घर में किताबुत तौहीद रहना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को आप रोजाना पढ़ाइए, एक सफ़ा इंशाल्लाह बुक खत्म कराइए। इंग्लिश में है, उर्दू में, हिंदी में किताबुत तौहीद, ये किताब पढ़ना हर एक के ऊपर जरूरी है, क्योंकि कुरान और सही हदीस से तौहीद के बारे में इसमें बताया गया। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की। और हिंदुस्तान में 1833 का वाक़या आपको याद दिलाता हूं। शाह इस्माइल शहीद इंशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तक़वियतुल ईमान किताब लिखी। आज भी ये अहले हदीस मदरसों में, मस्जिद चूंकि ये अहले हदीस है, अहले हदीस की मुनासबत से मैं आपको याद दिलाऊं, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस आलिम थे और इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, और आज भी अहले हदीस मदरसों में ये किताब पढ़ाई जाती है। इन्होंने भी तौहीद को बुनियाद बनाकर काम किया। लोग सियासत को बनाते हैं, तालीम को बनाते हैं, सलाह को बनाते हैं, लेकिन तौहीद को बुनियाद बनाएंगे तो हमेशा मदद होगी इंशाअल्लाह। तक़वियतुल ईमान उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने छोटा सा गिरोह की तरतीब दी, उसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी। तक़वियतुल ईमान किताब पढ़ते थे और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक टीम तैयार हो गई। 1833 का अगर आप तारीख का पन्ना निकाल कर देखेंगे आपको पता चलेगा कि छोटी सी जमात थी, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क के बाहर निकाल दिया था। अल्लाह ने ऐसा पावर दिया। हिंदुस्तान में ही मदद आती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू उस जमाने में उनके अतराफ जो अहले हदीस जमा हो चुके थे, जो मुसलमान जमा हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में इन मुसलमानों का बहुत बड़ा दखल है। इन्होंने किसको बुनियाद बनाया था? तौहीद को।
जब भी तौहीद को बुनियाद बनाकर काम किया जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको पावर देने के लिए, आपको मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन जहां कहीं पर भी शिर्क होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ नहीं करेंगे। दुनिया में भी पावर छीन लिया जाएगा और आखिरत के बारे में भी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 72 में, कि जो कोई भी अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक कर देगा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर जन्नत हराम कर दी। व मअवाहुन नार, जहन्नम उनका ठिकाना है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमीन के लिए कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह ताला ऐसे जुल्म से बचाए कि हम अल्लाह पे जुल्म करें, नऊज़ु बिल्लाह। और इसी तरीके से इस्लाम की खिदमत के लिए, तौहीद को फैलाने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत। ये टॉपिक को खास तौर से मैं क्यों लिया, मैंने आपको तारीखी वाकयात बताए, तौहीद का मतलब मैंने आपको बताया, आयतें मैंने आपको बताई, तारीख में अल्लाह की मदद कैसे कैसे मैंने आपको बताई। आज के दौर में खास तौर से इस्लाम और मुसलमानों पर सख्त हमले हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे मीडिया को, तो मीडिया के बाज़ गोशे खास तौर से 1912 से लेकर 1947, ये वो दौर है जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेश आई, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, 1912 से 1947 तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, जिसको कहा गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया कि तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी यह है। अल्लाह अकबर। कितने लोग मारे गए? 7 करोड़ मासूम मारे गए। 7 करोड़, कोई मामूली फिगर नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, 7 करोड़। और अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े वाकयात में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। 102 कंट्रीज, 102, 102 कंट्रीज, ममालिक इसमें शरीक हुए थे जंग को कायम करने के लिए। 2 कंट्री जॉर्डन और टर्की शरीक हुए थे अलायंस के तौर पे, ज्यादा उनकी कोई हरकत नहीं थी, ताल्लुकात थे तो आना पड़ा भाई, फौज भी बराबर नहीं थी। बाकी के 100 कंट्रीज पूरे के पूरे नॉन मुस्लिम। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, तसव्वुर कीजिए कि अगर ये मुसलमान करते तो ना जाने आज मुसलमानों के बारे में और क्या हो जाता, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। लेकिन इस टेररिज्म के वाकये को छुपाने के लिए, क्योंकि जैसे ये वाकया पेश आया तो यूरोप और अमेरिका के अंदर गम की लहर दौड़ गई। 7 करोड़ मारे गए। जो लोग बच गए उसमें से ना जाने कितने लोग अपाहिज हो गए, किसी की आंख फूटी है, किसी का पैर टूटा है, कोई बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला हो गया। यतीम खानों की कसरत हो गई यूरोप और अमेरिका में, ओल्ड एजेस होम की कसरत हो गई, बेवाओं की कसरत हो गई, पूरे लोग सन्नाटे में आ गए। भाई क्या हो गया? ये नई टेक्नोलॉजी का क्या कर नतीजा निकला? अल्लाह का खौफ नहीं था, आखिरत की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। नतीजे में टेक्नोलॉजी गलत रास्ते पर चले गई और मासूमों की जानें चली गई। अब लोग जंगों से घबराने लगे, कहा कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जंग नहीं होनी चाहिए। नतीजे में बहुत बड़े बड़े दुनिया के अंदर यूएन, बड़े बड़े इदारे वजूद में आए, कहा कि किसी भी तरीके से जंग नहीं होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी की बातें की गई और इसी तरीके से फंडामेंटल रूल्स की बातें की गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें की गई, जो चाहे कह लो, लड़ो मत। और मीडिया के बाज़ गोशों ने देखा पूरी दुनिया अमन 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 बहुत कह रही है, हकीकी अमन तो कहां मिलता है? इस्लाम में मिलता है, उनको मालूम है। तो कहा कि कहीं यूरोप और अमेरिका के लोग अमन अमन कहते कहते कहीं इस्लाम कबूल ना कर ले, क्योंकि इस्लाम के वर्ड में ही अमन है, सलामती है, पीस है। इससे पहले कि ये लोग ये अमन की तरफ आए, इनको इस्लाम के बारे में गलत फहमियां डाल देनी चाहिए। तो 1947 के बाद पहली जंग अज़ीम और दूसरे जंग अज़ीम जो इतने बड़े वाक़यात पेश आए, उसको छुपाते हुए मुसलमानों को सामने ला दिया गया और उनको कहा गया तुम जंग से डर रहे हो, तुम जंग से डर रहे हो। ये जो मुसलमान है दुनिया में, ये लोग नेक्स्ट तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि इनके कुरान मजीद में जिहाद का वर्ड है, जिहाद का माना बदल दिया उन्होंने, कहा कि होली वार, होली वार। ये लोग मजहब के नाम पे किसी को भी काट डालते भाई। अच्छा इनको खत्म कर दो, इनके पास ना प्रोफेसर है, इनके पास ना साइंटिस्ट है, इनको खत्म कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रामिंग की गई, 60,000 किताबें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई। द ओरिएंटलिज्म पेज नंबर 59-69 के दरमियान ये हकीकत बताई गई। 60,000 किताबें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई। गुज़िश्ता 10 सालों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ 30 मूवीज निकाले गए। मादी करीब में आप जानते हैं, अखबारों में आप जानते हैं कि उसके अंदर एक फिल्म निकाली गई। अखबार पढ़ने वाले आप हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं, साहिब इल्म है। इस फिल्म के अंदर 17 मिनट की ये फिल्म है और कहा मुसलमानों का भोलापन,
देखिए कितना सरकास्टिक है, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का भोल, यानी ये लोग भोलेपन में आके तुमको कत्ल कर दे रहे। और इसके अंदर 17 मिनट में यह बताया गया, शुरू के 2 मिनट में कि मुसलमान दहशतगर्द है, बाकी के 15 मिनट में बताया गया कि नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बताया गया कि वो वुमन इधर थे, औरतों के पीछे थे, नऊजुबिल्लाह। और ये एक इंसान को उसमें बताया गया कि जैसे कस्साब होता है तो काटते काटते खून उड़ता है, पूरे जिस्म पे खून होता है। कहा कि इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इंसानों को ये शख्स बहुत मारता था, छोटे बच्चों को, मासूमों को। प्रोग्रामिंग की जा रही है टेक्नोलॉजी के जरिए से, मीडिया के जरिए से, प्रिंट किताबों के जरिए से। मासूम दुनिया के अंदर आज भी, यूरोप, अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर आज भी कई ऐसे गैर मुस्लिम है जो मासूम है, इस्लाम और मुसलमानों को चाहते हैं, लेकिन उनके जहनों को मीडिया के बाद गोशे जहरीला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो ये खून जो लग रहा है ये शख्स के ऊपर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं हाँ वो खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर तुमको अगर नजर आ रहा है, तुम तसव्वुर अगर कर रहे हो ना, ये खून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमले की वजह से नहीं, ये खून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में जो उनको पत्थर मारे गए थे ना, वो जालिमों के पत्थर मारने की वजह से निकला हुआ खून था, जिसकी बुनियाद पर नबी ने कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। वो खून की हालत में भी नबी साहब ने कहा हाथ में तलवार तुम जो दिखा रहे हो ना, ये वो फतेह मक्का की तलवार है कि हाथ में तलवार थी। आपने कहा मैं चाहता तो जवाब भी दे सकता था, लेकिन मैं कहता हूं जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। ये मजलूमियत का खून है, यह जालिम का खून नहीं। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर जवाब नहीं देंगे, आप जानते कितना नफरत डाली जा रही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मोहम्मद का वर्ड अगर आप मारेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनरली प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग क्या होती है? MUHAMMED, MOHAMMED, MOHAMMED, MUHAMMAD, जनरली तो यही स्पेलिंग होती है, लेकिन इसमें से एक स्पेलिंग भी आपको नहीं मिलेगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, दुनिया जिसको भरोसा करके पढ़ती थी पूरा भरोसा ही चले गया। स्पेनिश, डच, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, आप जाके मारिए, देखिए उसके अंदर क्या प्रोनाउंसिएशन जा रहा है। मैं वर्ड वो नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद गाली देना तो बुरी बात है ही, गाली का जिक्र करना भी बुरी बात है। 61 तरीके से इस वर्ड को मरोड़ा गया और उसके अंदर से हर एक के अंदर से गाली का माना निकलता है, गाली का। जो कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे मुंह वर्ड अदा करना नहीं चाहती, आप कैसे उम्मीद लगाएंगे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगी? इससे पहले कि मीडिया के बाज गोशे मासूमों का जहन खराब करे, हमको उठना पड़ेगा, हम में से हर एक को उठना पड़ेगा। फला काम कर रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है मौलवी साहब आप काम कर रहे हैं, आप खाइए पीजिए, एक एक का काम आप कर रहे हैं, सबको काम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे और साथ में तरबियत भी करते थे, सहाबा की अपने टीम की तरबियत भी की। तो हमारे पीस टूर का मकसद क्या है? नॉर्थ इंडिया में 30 दिन से हम निकले हुए, किस चीज ने हमको घरों से बाहर निकाला? हम देख रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के इमेज को खराब किया जा रहा है, तो हम नॉर्थ इंडिया घूमने नहीं आए। नॉर्थ इंडिया हमारे आने का मकसद बहुत क्लियर है। 7 लोगों की टीम, ब्रदर मंसूर, ब्रदर निजाम, ब्रदर अशफाक, ब्रदर फहीम और ब्रदर रफी, ब्रदर जाकिर, पूरे 7 का ग्रुप हमारा निकला। 1 महीने से मुसलसल हम बाहर हैं, खाली लोग जगह जहां मौका मिल रहा बता रहे हैं कि इस्लाम में अमन है, उसकी दलाइल ये है। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 32 पढ़ के सुना रहे हैं, गैर मुस्लिमों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब क्या है ये पिस्तूल निकालने का? ताकि सब मुसलमानों में जज्बा डालने की कोशिश करें कि मीडिया के बाज गोशों ने मास लेवल पर तबाही पहुंचाई है। ऐसे वक्त पर हमें का जब तक इंडिविजुअल नहीं उठेगा उस वक्त तक ये गलत फहमियां दूर होने वाली नहीं। अगर गलत फहमियां दूर नहीं होंगी, फीलिंग्स जन्म लेंगे। फीलिंग्स अगर बढ़ेंगे, हमारे बिजनेस करने वालों को बिजनेस करने में परेशानी आएगी, कॉलेज जाने वाले बच्चों को कॉलेज में परेशानी आ जाएगी, हमारी बहनों को अगर हम कॉलेज भेजेंगे आने तक के डर लगा हुआ रहेगा कि मेरी बहन सलामती से आएगी कि नहीं आएगी। क्या इससे पहले कि हमारा बच्चा मुसलमान कहते कहते शर्मा जाए, क्या हम उसका इंतजार करने वाले? अमेरिका के बच्चे, छोटे बच्चे अपने आप को मुसलमान कहलाने थे आज शर्मा रहे। बच्चों से पूछा गया क्या आप मुसलमान कह के इंट्रोड्यूस कराते हो क्या बेटा? बच्चा कह रहा ना बाबा ना, मैं तो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, अगर मैं मुसलमान कहूंगा ना तो वो लोग इतने सवालात करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सारे बच्चे ऐसे ही एहसास से कमतरी में आ जाए? इससे पहले कि वो दौर आए, इससे पहले कि गलतफहमियों की बुनियाद पर फसादात भड़के, इससे पहले कि हमारे मासूमों की जाने जाए, हमको उठना है, हमको बोलना है और बोलने के मौके मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल
मैं समझता हूं कि तौहीद फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए फिलवक्त जितनी अहमियत की जरूरत है, मैं समझता हूं कि मुख्तसर वक्त में मैंने उसकी अहमियत पेश करने की मैंने कोशिश की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों का हमारे जहनों पर असर डाल दे, इस्लाम की खिदमत करने का जज्बा हमारे दिलों में डाल दे, तौहीद को खालिस अंदाज में जो नबी और सहाबा के ज़माने में इस्लाम था वैसा फैलाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला